प्यारे बच्चों, आज मैथ क्लास 10th वर्कशीट नंबर 27 निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र डिवीजन फॉर्मूला पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है उससे रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले है कि यदि हमारे पास कोई ऐसी दो निर्देशांक दिए जाएं जिनके बीच में कोई एक और बिंदु दे दिया जाए, वो बिंदु उस दूरी को किस तरह से विभाजित करता है उसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस टाइप का काम होगा। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक बिंदु है और एक बिंदु ये है और इनको हम एक रेखाखंड से मिला देते हैं। इनके बीच में कोई एक बिंदु ये है, हम इसको कह देते हैं ये ए बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये बी बिंदु है और यहाँ कहीं ये किसी अनुपात में इसको विभाजित कर रहे हैं। ये M1 कह दें, ये M2 कह दें। ये ए के निर्देशांक हमें मालूम हो कि वो x1 y1 हो, बी के निर्देशांक भी मालूम हो x2 और y2 हो, सी के निर्देशांक x और y हम मान लें। तो हमारे पास जो बिंदु हैं, हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इस तरह से। ये कैसे हम निकालें कि ये एक्स वाई के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कार्टेशियन प्लेन जो हमारे पास समतल प्लेन है, उसमें हमें ज्यामिति के अंतर्गत ये देखेंगे कि हमारे पास ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक से दिए गए हैं। एम और एन कहीं कुछ रेशियो अनुपात दिया गया है, उनमें आपस में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ हमारे पास इस ए को हम थोड़ा सा अलग लिख दें, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ एक ऐसे समकोण त्रिभुज बनेंगे जो इनको हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज पूरा बन रहा है। यदि हम कह रहे हैं ये ए है तो ए के निर्देशांक x1 y1 है और बी के x2 y2 हैं, सी के xy हैं। तो यहाँ रेशियो अनुपात m1 m2 दे दिया गया है। तो ए बी सी डी हम यहाँ कह दें ई और यहाँ कह देते हैं एफ बिंदु हम मार्क कर देते हैं। और इस तरह से हम इनको देखते हैं क्या ये त्रिभुज ए ई सी, यहाँ तो सी बिंदु है ऑलरेडी, तो डी हम यहाँ मार्क कर दें। तो ए डी सी और सी एफ ई या ई बी ये आपस में समरूप हैं। तो हम कहेंगे कि ये समरूप हैं क्योंकि ये लाइन ऐसे ही लंब होंगी और ये कोण एकांतर होंगे। तो यहाँ हम इनको कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एक्स एक्स था हमारे पास, ये वाई एक्स था। यहाँ हम कहेंगे कि त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज सी ई बी में हम देखेंगे तो कोण ए डी सी और कोण सी ई बी आपके 90 डिग्री हैं और कोण सी ए डी और कोण बी सी ई ये एकांतर कोण है। संगत कोण कह दो, एकांतर कोण कह दो, संगत कोण कह दीजिए। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपको पहले से मालूम है। तो यहाँ हमें क्या पता चलेगा कि त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज सी ई बी से। यहाँ हम लिखेंगे क्यों, यहाँ हमारे पास एंगल रूल है, जिसमें दो कोण भी यदि किसी एक त्रिभुज के दूसरे दो कोणों के बराबर हो जाएं तो हम कहेंगे कि त्रिभुज वो आपस में समरूप है। अब हम देखेंगे कि यहाँ इन समरूप होने के साथ साथ इस दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो आपस में अनुपात में होंगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ M1 होगा, M1 को यदि हम M2 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होगा। अब यहाँ देखेंगे कि ये भाग क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो यहाँ देखेंगे ये x1 है, ये x है, ये x2 है। यदि हम यहाँ मार्क करेंगे इनको इस तरह से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेंगे। यहाँ y1 होगा, यहाँ y होगा और यहाँ y2 होगा। तो हम देखेंगे कि पॉइंट हमारे पास क्या है। M1 M2 को देखेंगे तो सी डी अपॉन बी ई कह सकते हो, आल्सो इक्वल टू
AD अपॉन CE कह सकते हो। अब यहाँ आप देखोगे यदि, तो इनमें आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, CD क्या है। CD यदि आप देखेंगे तो CD ये y एक्सिस पर देखेंगे, y माइनस y1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन, अब ये देखेंगे कि ये BE क्या है, क्योंकि BE है तो B है y2 माइनस y1। और यदि AD को देखेंगे तो AD ये हो गया x माइनस x1, और यहाँ आप CE को देखेंगे तो वो होगा x2 माइनस x। अब आप ये तीन जो अनुपात आपके पास आए हैं, तीन भुजाओं के अनुपात हैं, उनको आपस में यदि आप यूज़ करते हैं तो आपको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ कुछ मिलेगा, तो वही हमारा जो डिवीज़न का सूत्र होगा। अब कैसे मिलेगा, हम यहाँ पहले और दूसरे भाग को लेते हैं। तो m1 अपॉन m2 किसके इक्वल है, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 के, y के। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो m1 इंटू y2 माइनस y इक्वल टू m2 इंटू y माइनस y1। यदि इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो ये आएगा m1 y2 प्लस माइनस m1 y इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। अब यहाँ पर y1 का जो भाग है उस y1 को y2 के साथ ले जाओ, y को y के साथ ले जाओ, तो हमें यहाँ क्या नया मिलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल टू m2 y प्लस m1 y। यदि आप यहाँ से y कॉमन लेते हो तो m1 प्लस m2 आप लिख सकते हो, और यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 होगा, तो यहाँ होगा y का मान my2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास y का मान आ गया। अब यदि आप m1 अपॉन m2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 लेते हो, तो यहाँ से फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हमें मिलेगा m1 x2 माइनस x इक्वल टू m2 x माइनस x1। फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। यहाँ आप इसको x के पद एक साथ ले लो, m2 x को इधर ले आओ, तो हम लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू m2 x प्लस m1 x। इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ x को हम ले लें तो m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू m1 प्लस m2 और बाहर x, तो x का मान क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास x का मान आ गया। मतलब हमारे पास जो c के कोऑर्डिनेट थे वो क्या होंगे, हमने x1 y1 x2 y2 लिए a और b के कोऑर्डिनेट, तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, अतः c के कोऑर्डिनेट x y थे, तो उनको आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूला विभाजन का सूत्र आ गया। इन केस स्पेशल केस में यदि कहा जाए कि यदि m1 इक्वल टू m2 हो जाए, या ये कह दें कि m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 हो जाए, तो ये एक फॉर्मूला नया बनेगा। उसमें हम लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा वो लिखेंगे, m1 m2 को एक एक रख देंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2।
ये हमारे पास स्पेशल कंडीशन में जब हो जाता है, जब हमारे पास m1 और m2 जो है वो दोनों बराबर हो जाएं, उनका अनुपात 1 आ जाए, तो इसको हम कहते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक। इस तरह से आपके पास ये कुछ हमने सूत्र निकाले हैं, इसके आधार पर आप आगे के पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट्स में कहा गया है कि यदि आपके पास एक उदाहरण दिया गया है, एक बिंदु P ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक A -6 10 और B 3 -8 है, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ आपको विभाजन का सूत्र लगाना है, जैसा कि उदाहरण में समझाया गया कि A हमारे पास निर्देशांक दिए -6 10, B के निर्देशांक दिए हैं 3 -8 और रेशो जो अनुपात है वो आपके पास 2:7 है। हमें निकालना है x और y के निर्देशांक। तो सेक्शन फॉर्मूले से यदि हम यूज़ करते हैं तो आपके पास x और y के मान कैसे निकलेंगे, यहाँ आपको बताया गया किस तरह से उनको हमें प्रयोग करना है और हम P के बिंदु निकाल सकते हैं। ऐसे ही अब आपके पास जो है कुछ और पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपको कहा गया है कि हम विशेष स्थिति में मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो वो हम ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुके हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो उसके आधार पर आपके तालिका बनाई गई है, उस तालिका को भरना है आपको। ध्यानपूर्वक देखकर मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब पहला जो निर्देशांक दिया गया है A और B में, उसमें हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि A के निर्देशांक आपको जो दिए गए हैं वो आपके हैं -3 4 -3 और 4। B के निर्देशांक दिए गए हैं उनको भी ले लेते हैं, वो आपके पास -5 और 6। उसने कहा है कि यहाँ कोई P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं और P बिंदु के निर्देशांक जो निकलेंगे वो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। और हम उनको क्या करते हैं, यदि P के निर्देशांक हम देखेंगे तो वहाँ x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 हम इस तरह से निकालेंगे। यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास जो बिंदु होंगे वो -3 और -5/2 होगा, और यहाँ 4 + 6/2 होगा, जिसको आप -8/2 और 10/2 लिख सकते हो, जिसको आगे चल के आप -4 और 5 भी लिख सकते हो। इस तरह से आपके पास हर बिंदु के निर्देशांक मिल सकते हैं, जैसा हमने ये प्रैक्टिकल किया। अब दूसरे को सेकंड पार्ट में कहा है, सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में P और Q के निर्देशांक दिए गए और P के निर्देशांक हैं 4 5 और Q के निर्देशांक आपको दिए गए हैं -4 7। तो यहाँ हम किसी और बिंदु के निर्देशांक निकालना चाहते हैं। निर्देशांक क्या है, मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु हमें कोई नहीं दे रखा, R हो या S हो या Q भी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से लेंगे 4 + -4/2 और यहाँ लेंगे 5 + 7/2, आगे लिखेंगे 0.2 और यहाँ लिखेंगे 12/2, यहाँ आएगा आपके पास 0 और यहाँ आएगा 6। तीसरा बिंदु यदि आप लेते हो, तीसरे में आपको दे रखा है 7 6 E और F के निर्देशांक भी दिए हुए हैं आपको, और F के निर्देशांक -3 और 4 है। यहाँ फिर हम ये देखेंगे कि यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 7 - 3/2 और 6 + 4/2। जब आगे लिखेंगे तो 7 - 3 4/2 होगा और ये 10/2 होगा। इससे आगे चलेंगे तो ये 2 होगा और ये 5 होगा। चौथे पार्ट में आप ले रहे हैं R और S के निर्देशांक। R के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, तो क्या है 2 और -5, और S के निर्देशांक भी दिए गए हैं आपको 4 और 9। इनके आधार पर आप यहाँ 2 + 4/2 -5 + 9/2 आगे लिखेंगे तो ये 6/2 और ये आएगा 9 - 5 4/2। आप ये आगे लिखेंगे तो ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। इस तरह से आपके पास ये तालिका के सारे मध्य बिंदु के निर्देशांक आप निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन पर बात करते हैं कि जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे।
ये क्वेश्चनों में कहा गया कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ हम एक बिंदु लेते हैं जो हमारे पास बिंदु हमने दिया गया -1 और 7, बी बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4 - 3, अनुपात दिया हुआ है m1 और m2 2:3। हमें क्या निकालना है? c के निर्देशांक x और y निकालना है। बट c के निर्देशांक x क्या होगा? x होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें यदि हम मान रखते हैं तो m2 क्या है? m2 को हम लेंगे 3, x1 लेंगे -1 प्लस m1 लेंगे 2 और x2 लेंगे हम 4 और नीचे हम लिखेंगे 2 + 3 जिसको आप लिखोगे -3 + 6/5, यहाँ आएगा 3/5, ये x का मान आ गया। ऐसे यदि y का मान निकालेंगे तो हम m2 y1 प्लस m1 y2 बटे में m1 प्लस m2 लिखेंगे और यहाँ m2 आपके पास 3 है और y1 7 प्लस m1 2 लिखेंगे और y2 -3 है। यहाँ 2 + 3 अनुपात y लिखेंगे, यहाँ 7 × 21 होगा तो -6 होगा बटे में 5 होगा, यहाँ 15/5 होगा जो 3 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः c के निर्देशांक 3/5 और 3 होंगे। इसी तरह से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा है? उसमें क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को मिलाने वाला बिंदु -3, 10 और 6 - 8 को बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित किया जाता है। मानी कि m1 और m2 का मान निकालना है। तो यदि हम यहाँ देखेंगे तो a क्या है? a के निर्देशांक देखेंगे वो हमें दे रखा है -3, 10। b हमारे पास कोई दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक देखेंगे वो क्या है? 6 - 8 और c के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1, 6 और हमें निकालना है m1 और m2 का अनुपात। यहाँ आप किसी भी इसमें या इसमें इसको प्रयोग कर सकते हो। तो हमें मालूम है कि x क्या होता है? x होता है m2 लिखें या m1 x2 लिखें या m2 x1 लिख देंगे डिवाइड बाय m1 प्लस m2 लिख देंगे। यहाँ आप x का मान लेंगे तो -1 बराबर m1 आपके पास मालूम नहीं है। m1 और m2 के लिए हम एक और भी बात कर सकते हैं कि इसको k अनुपात 1 लिख लेते हैं और k अनुपात का मतलब हुआ k बराबर हो गया m1/m2। तो यहाँ हम m की जगह या m1/m2 की जगह m1/m1 m1/m2 को k रख दें तो यहाँ हम इसको k रख सकते हैं और x2 क्या होगा? x2 हमारे पास ये 6 + 1 × x1 -3 डिवाइड बाय k + 1। अब k + 1 को यदि आप फर्दर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -k - 1, यहाँ क्या आएगा? 6k और यहाँ आएगा -3। अब देखोगे यहाँ पर तो ये k को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 7k और 3 इधर आ जाएगा तो 6 + 1 7k = 2 आएगा और यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो 7/2 आएगी। मीन्स यहाँ पर लिखेंगे अतः m1/m2 = 7/2 या 7/2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया और ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके 3 फिल इन द ब्लैंक्स थे वो भी हो गए। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं।